हेलो दोस्तों, एक्टिव GK CHP पर आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह भली भांति जानते होंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर कितने महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान से ज्यादा करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में अगस्त 2022 के दैनिक करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी के रूप में उपलब्ध होंगे। यदि आपके पास संपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करने का समय नहीं है और आप केवल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अगस्त 2022 प्रत्येक दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर को सुन पाएंगे। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? उत्तर गोवा। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 किस अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाते हैं? उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ज़लोटी के अनुसार रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? उत्तर है पालन 1000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? उत्तर पुणे। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को द्वारा पुणे में विकसित किया गया है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर यूके। ओमिक्रॉन संस्करण के इलाज के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला यूके पहला देश बन गया है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में उपयोग के लिए अधिकृत है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? उत्तर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज के तहत स्माइल 75 पहल शुरू की है। मंत्रालय ने भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। गरबा क्या है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? उत्तर नृत्य भारत। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंकित करने के लिए गरबा नृत्य को नामांकित किया है? कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करती है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल ऋण गतिविधियों के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। RBI ने यह भी निर्दिष्ट किया कि उधार देने का व्यवसाय केवल केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं या कानून के तहत अनुमत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसे डिजिटल उधार विधियों के माध्यम से क्रेडिट डिलीवरी से संबंधित चिंताओं को कम करने के प्रयास में जारी किया गया है। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर भारतीय सेना। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन-ए-थॉन भारतीय सेना ने कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम उद्योग, अकादमिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर जम्मू और कश्मीर। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवरडेक का काम पूरा होने जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 1 और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चिनाब रेलवे ब्रिज का ओवरडेक एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा हो जाएगा।